हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सेट का सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, इंटरवल, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है आपका 1.3, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज कौन सा है आपका 1.3। 1.3 का पहले का जो ए पार्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि समुच्चय ए, क्या बोला जा रहा है, समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय बी का अधिसमुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अधिसमुच्चय है। तो इसको सांकेतिक भाषा में लिखना है, संकेत के रूप में लिखना है। अधिसमुच्चय का मतलब होता है सुपरसेट। अधिसमुच्चय का मतलब होता है आपका सुपरसेट। तो हमने आपको बताया था जैसे कोई सेट ए है, ए सुपरसेट ऑफ डी है, ए सुपरसेट ऑफ डी है, तो इसका सिंबल होता है इस तरीके का, उल्टा साइन होता है। प्रॉपर सबसेट का उल्टा साइन किसका बनता है? सुपरसेट का। तो ए सुपरसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इसको सांकेतिक भाषा में लिखना है या संकेत के रूप में लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए सुपरसेट ऑफ बी। यहाँ पे ये आपको थ्योरिकली दिया गया है और थ्योरिकली दिए गए को आपको संकेत के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तो आपको सुपर सेट का सिंबल मतलब बनाना था। सीधा ऐसा समझ सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको सुपर सेट का सिंबल बनाना था। पहले के बी वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग बुक में खुद देखेंगे। बी पार्ट में उन्होंने बोला है ए बी का उप समुच्चय है। मैं लिख भी देता हूँ, ए सबसेट ऑफ बी, उप समुच्चय। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। तो ए बी का उप समुच्चय है, तो इसका सिंबल मैंने आपको बताया था इस टाइप से होगा आपका। तो काय का सिंबल हो गया, उप समुच्चय का हो गया। सी पार्ट में आपसे बोला गया है कि ए बी का उचित उप समुच्चय है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है? ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो इससे एक फायदा हो गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको तीनों सिंबल के बारे में पता चल गया है। सुपर सेट के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये अच्छा रहा है कि तीनों के तीनों सिंबल आपके रिकॉल हो गए। सारे के सारे सिंबल जो है वो रिकॉल हो गए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ये सुपर सेट के लिए है, ये सबसेट के लिए है, और ये आपका प्रॉपर सबसेट के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जाता है, उन्होंने आपको सेट दिया है ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। सेट बी है आपका, बी है आपका बी सी जी एच, और उन्होंने सी सेट दिया है आपको, सी सेट में क्या दिया है आपको? बी कॉमा सी। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब जो खाली स्थान है उसको फिल करना है, किससे? प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट, इसको फिल करना है कि कौन सा सिंबल आएगा, प्रॉपर सबसेट आएगा या फिर नॉट प्रॉपर सबसेट आएगा, दोनों में से कौन सा सिंबल आएगा। तो मैंने आपको पूरा थ्योरी में डिस्कशन किया था, जैसे ए सेट है और बी सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी में है। और उसमें मैंने कंडीशन और बोला था प्रॉपर सबसेट में कि जो बी के एलिमेंट होंगे वो ऑलवेज ए से ज्यादा होंगे, मतलब बराबर ना हो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्रॉपर सेट के लिए मैंने बोला था, आपको शायद याद होगा जब मैंने आपको प्रॉपर सबसेट पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि ए के सारे एलिमेंट किसमें हो? बी में हो, लेकिन बी के बराबर ना हो। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे लेकिन बी के बराबर नहीं होंगे। फिर बराबर नहीं होंगे तो कैसे होंगे? बी में एलिमेंट एक्स्ट्रा में होंगे, मतलब बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो इस थ्योरी किसकी होती है? प्रॉपर सबसेट की, कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है, लेकिन बी के बराबर नहीं है। मतलब बी के एलिमेंट हमेशा कैसे ही रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। किस केस में? प्रॉपर सबसेट वाले केस में। तो देखो यहाँ पे उन्होंने पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि ए और बी के बीच में क्या आएगा, तो प्रॉपर सबसेट आएगा कि नॉट प्रॉपर सबसेट आएगा। तो मैं चेक करूंगा कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है,
अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर हैं तो प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और यहाँ पे बी है, सी है, जी है, एच है। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट प्रॉपर सबसेट। चलिए बी पार्ट में क्या है आपका, सी और ए। सी और ए, तो मैं देखूंगा क्या सी के एलिमेंट ए के अंदर है, बिल्कुल है। बी इसके अंदर है और सी भी इसके अंदर है। सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है और बराबर भी नहीं है। एक सी के सारे एलिमेंट किसमें है, ए में है, और बराबर भी नहीं है। तो ये प्रॉपर सेट की कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर सेट का साइन आ जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि आपके पास दो सेट हैं और दोनों सेट के बीच में प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट को फिल करना है। प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट को फिल करना है, तो प्रॉपर सेट का साइन तभी आएगा जब ए के सारे एलिमेंट ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी दो सेट है तो पहले वाले के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में हो, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हो और लेकिन बराबर ना हो। बस इस कंडीशन को कहीं फॉलो करते हैं हम लोग तो वहां पे प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ए इक्वल टू दिया उन्होंने एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, और जो बी है आपका वो क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स उसी समतल में स्थित, उसी समतल में स्थित, समतल में स्थित 5 यूनिट का वृत्त, यूनिट का वृत्त, यूनिट बोलते हैं हिंदी में इसको इकाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो 5 इकाई का वृत्त है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ए प्रॉपर सेट बी ट्रू है या फॉल्स है, और उन्होंने कहा बी प्रॉपर सेट ए ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इन दोनों में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझो, पूरा थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको समझने पर डिपेंड करता है। जैसे ए पार्ट में चर्चा हो रही है किसकी, समतल में स्थित एक वृत्त की। अब वो एक वृत्त तो किसी भी रेडियस का हो सकता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ए है वो समतल में स्थित सभी वृत्तों की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या त्रिज्या की जो माप है वो मतलब रिप्रेजेंट नहीं या बताया नहीं है कितनी माप का त्रिज्या है या कितनी माप की त्रिज्या वाला वृत्त है। तो पहले वाले में क्या है कि वृत्त को बोला गया है और वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसको इस बात की चर्चा नहीं की गई है, इसमें ए में। तो इसका मतलब क्या होगा, ए में जितनी भी त्रिज्याएं पॉसिबल हो सकती है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं बन सकती है, उन सारी त्रिज्याओं के वृत्त किसके अंदर होंगे, ए के अंदर होंगे। जैसे मैं बोलूं ये ए सच दैट, ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर। अब वो अक्षर अगर क्लियर नहीं है तो मैं ए से लेके जेड तक की सारी संभावनाओं को इंक्लूड करता हूँ। जैसे मैं बोलूँ एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है तो दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सभी को मैं इसके अंदर मानूंगा, ए के अंदर मानूंगा। ऐसी इस ए के अंदर क्या बोला गया कि समतल में स्थित एक वृत्त। अब वो एक वृत्त किसी भी रेडियस का हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो सभी वृत्तों का समुच्चय हो गया। अब सभी वृत्तों में वो एक त्रिज्या वाला भी वृत्त होगा, उसमें दो त्रिज्या वाला भी होगा, ढाई त्रिज्या वाला भी होगा, तीन का भी होगा, पौने तीन का भी होगा, चार का भी होगा, पांच का भी होगा, छह का भी होगा। मतलब जितने भी वृत्त संभव है वो सारे के सारे वृत्त किसके अंदर होंगे, ए के अंदर होंगे, ठीक है। और जो बी है उसके अंदर ओनली 5 त्रिज्या का वृत्त है, 5 यूनिट रेडियस का वृत्त है। बी के अंदर 5 यूनिट रेडियस का वृत्त है। अब ये बताओ जो बी है उसमें ओनली 5 यूनिट का है, ए में सारे के सारे वृत्त हैं। अगर सारे के सारे वृत्त ए में है तो क्लियर है कि 5 रेडियस का भी ए के अंदर होगा। मैंने क्या बोला, ए में सारे के सारे सर्किल हैं और बी में 5 रेडियस का सर्किल है। तो जब ए में सारे के सारे सर्किल हैं तो ए में ऑब्वियसली 5 रेडियस वाला भी सर्किल इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे के सारे सर्किल को बात हो रही है ना। ए के अंदर सारे के सारे सर्किल की बात की जा रही है, ए के अंदर सारे के सभी सर्किल की बात की जा रही है, तो इसका मतलब बी में जो 5 रेडियस वाला वृत्त है वो भी ए के अंदर होगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि बी के सारे वृत्त किसमें इंक्लूड होंगे, ए के अंदर इंक्लूड होंगे। बी के सारे वृत्त किसके अंदर इंक्लूड होंगे, ए के अंदर होंगे। तो मैं बोलूंगा
कि बी प्रॉपर सेट क्या एक, ये आपका ट्रू है और ये वाला पहला वाला आपका कहता है फॉल्स है। ट्रू कौन सा है? बी वाला, सॉरी नीचे वाला, ऊपर वाला फॉल्स है। ऊपर वाला फॉल्स क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले में बोला गया है ए सबसेट ऑफ बी। तो ए के सारे वृत्त बी के अंदर नहीं हो सकते क्योंकि ए में रेडियस ओपन नहीं है, इसलिए सारी की सारी संभावनाओं को हम ए के अंदर समझेंगे, या ए के अंदर सारी की सारी संभावनाओं को हम लेंगे। जितने भी दुनिया में वृत्त हम लोग बना सकते हैं, जितनी भी रेडियस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं एक समतल के ऊपर, जितनी भी रेडियस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, वो सारे के सारे वृत्त किसके अंदर होंगे? ए के अंदर होंगे। और बी में ओनली वो वृत्त होंगे जिनकी रेडियस 5 होगा। तो इसका मतलब बी के सारे वृत्त किसके अंदर होंगे? ए में होंगे। तो बी प्रॉपर सेट हो गया आपका ए का। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं फिफ्थ पे चर्चा करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। सेम अगर आपने थर्ड वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो फोर्थ वाले को आप लोग खुद करेंगे। फिफ्थ के ए पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? एक मीनिंग है ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, एक अलाहाबाद मीनिंग है। और उन्होंने क्या बोला है कि अक्षरों से समुच्चयों को लिखना है। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला? उप समुच्चयों की संख्या भी बतानी है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पहले तो इसका समुच्चय बनाना है। आपको शायद याद होगा जब किसी भी मीनिंग से हम समुच्चय बनाते हैं, पहली एक्सरसाइज में इसकी चर्चा की थी हम लोगों ने, कि जब किसी मीनिंग से हम लोग समुच्चय बनाते हैं तो उस मीनिंग के प्रत्येक अक्षर को लेना होता है। उस मीनिंग के प्रत्येक अक्षर को लेना होता है, चाहे वो अक्षर एक बार हो चाहे एक से ज्यादा बार हो। अच्छा, एक बात और मैंने बोला था आपसे कि किसी भी अक्षर को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी अक्षर को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो सारे के सारे अक्षर लेंगे, बस रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ए ले लिया मैंने, ए के बाद क्या आ गया? एल आ गया, एच आ गया, बी आ गया और डी आ गया। इस मीनिंग में जितने अक्षर हम लोगों ने यूज किए हैं वो सारे के सारे अक्षर इस सेट के अंदर आ गए हैं। अब बात आ रही है सर ये तो 4 बार था, तो मैंने इस बात को आपसे पहले भी बोला है कि मीनिंग के अंदर कोई भी अक्षर कितने ही बार क्यों ना हो, लेकिन सेट के अंदर उसे एक बार ही लिखा जाएगा। चाहे वो एक बार हो चाहे एक से ज्यादा बार हो, उसका सेट के अंदर यूज एक ही बार होगा, मतलब उसको सेट के अंदर एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये तो आपका सेट बन गया। चलिए, अब ये समुच्चय बन गया है तो इस समुच्चय से मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था सीधा, उप समुच्चयों की संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। इसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चयों की संख्या। तो इसका होता है 2 की पावर n, और n होते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5, मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है। इसके बी पार्ट में पूछा गया है नंबर और प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसको हिंदी में बोलेंगे उचित उप समुच्चयों की संख्या। क्या बोलेंगे? उचित उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है। तो शायद मैंने इसका फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। इसमें एक कम कर देते हैं। एक कम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर वाले सेट में बराबर वाला छोड़ दिया जाता है। आपको पता होगा जब हम लोग प्रॉपर सेट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वहां पे कि वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो प्रॉपर सेट में बराबर वाला केस आपका छोड़ दिया जाता है। इस सारे के सारे सबसेट लेते हैं लेकिन बराबर वाला छोड़ दिया जाता है, तो वो प्रॉपर सेट की कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n मतलब 32 माइनस 1 बराबर आपका आंसर हुआ 31। तो ये आपकी संख्या हुई सबसेट की और ये संख्या हुई प्रॉपर सबसेट की। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है आपका। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 में s बराबर है आपका कितना? 1 2 1 3 5 7। 1 3 5 7 9 11 13। 11 13। ठीक है।
तो मुझे क्या बताना है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए, जैसे ए बराबर दिया गया है कितना, 2 4 6, 2 4 6। इसमें पूछा गया है कि ए एस का सबसेट है या नहीं है। इसमें एक एस सेट दिया गया है, एस के अलावा और सारे सेट दिए गए हैं। उसमें पूछा गया है कि जो सेट आपके नीचे दिए गए हैं सवाल क्वेश्चन में, वो सारे के सारे सेट एस के लिए सबसेट है या नहीं है। तो मैं देखूंगा ए का जो एलिमेंट है वो एस में नहीं है, पहली बात तो टू ही नहीं है, तो आगे कोई चर्चा की बात ही नहीं बचती है, क्योंकि सबसेट के लिए तो सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो मैंने देखा जैसे इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें चार है, इसमें चार नहीं है, इसमें छह है, इसमें छह नहीं है, मतलब एक ही एलिमेंट एस के अंदर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ए नॉट सबसेट ऑफ एस, ए एस का सबसेट नहीं है। चलिए अगला देखो क्या है। अगले वाले में बी बराबर दिया गया है आपका, बी बराबर है आपका 3 5 और कितना है 7। अब मैं बी के एलिमेंट पे देखूंगा, तो क्या बी के एलिमेंट एस के अंदर है? बिल्कुल है। 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 7 इसके अंदर है। तो बी के सारे एलिमेंट एस के अंदर है, तो मैं बोलूंगा बी सबसेट ऑफ एस, बी सबसेट ऑफ एस, क्योंकि बी के एलिमेंट एस के अंदर हैं। तो जिस सेट के एलिमेंट एस के अंदर होंगे वहां सबसेट आएगा, और जिस सेट के एलिमेंट एस के अंदर नहीं होंगे वहां पे नॉट सबसेट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। मुझे उप समुच्चय लिखना है। 7 का जो ए पार्ट है अपने पास, उसमें मान लो ए बराबर है आपका 2 3, ठीक है। और मुझे यहाँ पे सबसेट लिखना है। क्या लिखना है? सबसेट। ठीक है, तो सबसेट के लिए मैंने क्या बोला था, पहले आप एक एक एलिमेंट को लेंगे, जैसे यहाँ दो एलिमेंट है तो पहले एक एक को लेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। फिर दो दो एलिमेंट को लेंगे तो दो ही एलिमेंट है, तो दो दो को लेने का मतलब है 2 3। ठीक है, और इसमें मैंने बोला था कि अगर इसको उल्टा करके लिखोगे भी, जैसे 2 3 को 3 2 लिखोगे, तो कोई इसका मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि सेट के अंदर जो क्रिम होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम 2 3 लिखो, चाहे 3 2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब है अगर आपने 2 3 लिख दिया फिर तो आप 3 2 नहीं लिखेंगे, या आपने 3 2 लिख दिया तो फिर 2 3 नहीं लिखेंगे। एक ही बार लिखना है, ऑर्डर को आगे पीछे करके जैसा मन हो वैसे लिख सकते हो, लिखना एक ही बार है। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट को लिया, फिर दोनों एलिमेंट लिए, और फिर लास्ट में ले लिया 5। आपको मैंने बोला था कि जो 5 होता है वो प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम करता है। चलिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपका जो एलिमेंट है वो कितना है, 4 है, 5 है और 6 है। इसका मुझे सबसेट बनाना है। क्या बनाना है? सबसेट्स बनाने हैं। तो देखो पहले एक एक एलिमेंट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर दो दो एलिमेंट लेंगे तो 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा। दो दो एलिमेंट, अब तीन तीन एलिमेंट लेंगे तो तीन तीन एलिमेंट में 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। और जो 5 होता है वो प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम करता है। चलिए सी पार्ट देखो इसका क्या है। सी पार्ट में दिया गया आपका 5 कर्ली ब्रैकेट में। मैंने इस बात पे चर्चा की थी आपसे कि अगर 5 अकेला है तो नल सेट होता है, या इसको इम्पटी सेट भी बोल सकते हैं, रिक्त समुच्चय। और 5 अगर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो इसको सिंगल सेट बोला जाता है। ठीक है, मतलब एकल समुच्चय। मैं बोल सकता हूँ कि 5 अकेला है तो नल सेट, और 5 ब्रैकेट के अंदर है तो वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। किसकी तरह ट्रीट करेगा? एलिमेंट की तरह, एक अवयव की तरह काम करेगा। जैसे कि ए लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे या 2 लिखते हैं या 5 लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, वैसे यहाँ पे 5 एक अवयव का काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। अब यहाँ पे 5 एक एलिमेंट है, अब मुझे इसका सबसेट्स बनाना है। क्या बनाना है? सबसेट्स। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट थे तो पहले मैंने एक एक को लिया, फिर दो को लिया, फिर 5 को लिया। यहाँ तीन एलिमेंट थे तो पहले एक एक को लिया, फिर दो दो को लिया, फिर तीनों को लिया, फिर 5 को लिया। अब यहाँ पे एलिमेंट कितना है? एक है, तो इसका जो सबसेट बनेगा उसमें पहले तो एक एलिमेंट मतलब इसको ही ले लिया, एक एलिमेंट वाला सेट।
वो बाद में मैंने क्या ले लिया, फाइव ले लिया। तो इसके दो सबसेट बने, एक तो ये बना, ये खुद बन गया, और एक फाइव बन गया। अब आपको सर ये दोनों एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। ये फाइव है नल सेट, रिक्त समुच्चय। वो जो फाइव ब्रैकेट में लिखा है वो ये खुद ही सेट को लिख दिया गया है, तो ये एकल समुच्चय वाला सेट हुआ। तो फाइव के साथ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो फाइव अगर अकेला है तो नल सेट या सिंपटी सेट बोलेंगे, और फाइव एक ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो उसको सिंगल सेट, मतलब वो एक अवयव की तरह काम करता है, जैसे वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, ऐसे ही वो एक अवयव का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो। चलिए आगे देखो, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ए बराबर कितना है अपने पास, 1,2,3, 1,2,3,4। बी बराबर आपके पास है कितना है, 1,2,3, 1,2,3, और सी बराबर आपके पास है, सी बराबर आपके पास है 2,4, 2,4। ठीक है। अच्छा, इसके ए पार्ट में उन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा है कि एक्स, एक एक्स समुच्चय ज्ञात करना है। कोई एक्स समुच्चय है वो हमें ज्ञात करना है, कोई समुच्चय है एक्स वो हमें ज्ञात करना है। और एक्स के लिए कुछ बातें बोली गई है कि एक्स प्रॉपर सेट है ए का। इसका मतलब हुआ कि एक्स के एलिमेंट ए में होने चाहिए। और क्या बोला गया है, सॉरी उल्टा गलत कर दिया, बी का बोला है। और एक बात और बोली गई है, एक्स नॉट प्रॉपर सेट है सी का। देखो, मुझे इन तीनों सेट की सहायता से एक समुच्चय एक्स ज्ञात करना है। एक्स के लिए उन्होंने बोला है कि एक्स बी के अंदर तो है, सी के अंदर नहीं है। एक्स जो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, वो बी का है, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है, लेकिन सी में नहीं है। तो देखो एक्स हम ज्ञात करेंगे, तो एक्स का मान क्या ले लें। अगर मैं सपोज करो एक्स का मान 1,2 लेता हूँ, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 1,2 किसके अंदर है, बी के अंदर है, लेकिन 1,2 सी के अंदर नहीं है। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एस का आंसर जी हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग इसका आंसर को और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने एक्स बराबर लिखा है 2,3, तो यहाँ पे भी देखो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो एक्स है वो बी के अंदर है, लेकिन यहाँ पे भी वो सी के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला भी संभव हो सकता है। यह मैंने एक्स बराबर लिखा 1,3, 1,3, तो अगर मैं 1,3 लिखता हूँ तो ये भी देखो एक्स किसके अंदर है, बी के अंदर है, लेकिन सी के अंदर नहीं है। तो इसके बहुत सारे आंसर हम लोग बना सकते हैं, बस हमें आंसर ऐसे बनाना है कि जो भी हम एक्स बनाएंगे वो बी के अंदर होगा, लेकिन सी के अंदर नहीं होगा। तो जैसे मैंने 1,2 बना दिया, या 2,3 बना दिया, या 1,3 बना दिया, या मैं ओनली 1 अकेला बना दूं। सपोज करो मेरा मन है कि मैंने एक्स इक्वल टू 1 लिखा, ये भी तो आंसर हो सकता है, कैसे, क्योंकि जो वन है वो बी में है लेकिन सी में नहीं है। तो ये वाला जो सेट है वो भी इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब है मुझे एक एक्स ऐसा समुच्चय बनाना है जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करे। तो मैंने बहुत सारे आंसर बना दिए। बहुत से लोग कहेंगे सर तीन भी तो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आप तीन को लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स बराबर 3 लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तब भी सही होगा, क्योंकि जो 3 है वो बी के अंदर है लेकिन सी के अंदर नहीं है। तो एक्स बराबर 3 लेने पर भी इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स बराबर 3 लेने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए, उन्होंने क्या बोला है कि एक्स, अब मैं बात करूंगा किसकी, सी की। बी वाला आप लोग खुद करोगे, मैं सी की बात करूंगा। उन्होंने क्या बोला है कि एक्स प्रॉपर सेट है ए का, एक्स प्रॉपर सेट है बी का, और एक्स प्रॉपर सेट है सी का। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x एक ऐसा समुच्चय लेना है जो a के अंदर भी हो, b के अंदर भी हो, c के अंदर भी हो। तो बताओ ऐसा क्या ले कि तीनों के अंदर इंक्लूड। तो देखो मुझे एक ऐसा समुच्चय बनाना है x जिसके एलिमेंट a के अंदर भी हो, b के अंदर भी हो, और c के अंदर भी हो। तो इसका केवल एक ही आंसर होगा 4। अगर मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ, ये वाला सेट लेता हूँ, तो ये a के अंदर भी है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा, 2। तो 2 ए के अंदर भी है, 2 बी के अंदर भी है, और 2 सी के अंदर भी है। तो इसका आंसर ओनली कौन सा सही होगा, 2।
आपको सर 4 क्यों नहीं लिया? तो 4 ए के अंदर है, बी के अंदर, लेकिन सॉरी ए और सी के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। तो मुझे क्या करना था कि एक्स एक ऐसा सेट लेना था जो तीनों कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, जो तीनों कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है उन्होंने कि कौन किसका उपसमुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कौन किसका उपसमुच्चय है। तो 9 का ए वाला पार्ट जो है उसमें उन्होंने कहा एक्स सच दैट, और उन्होंने कहा एक्स एक रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो जो ए पार्ट है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ ए पार्ट का, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रियल वैल्यू मिलेगा वही ए का मान होगा। तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर फैक्टर करो, 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स का मान 2 और 6, ये दो वैल्यू हुई किसकी हुई, एक्स की। तो ए बराबर बन गया आपका 2,6। ठीक है, अच्छा बी आपको क्या दिया गया है, 2,4, सॉरी बी दिया गया आपका, क्या दिया है, 2,4,6, और सी दिया है आपको, क्या दिया है सी, 2,4,6,8, 2,4,6,8, और डी आपका जो है वो क्या है आपके पास, 6 है। डी आपके पास क्या है, 6 है। तो ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपके पास है, और डी आपके पास है। ठीक है, अब हमको बताना है कौन किसका सबसेट है। अब हमको क्या बताना है, कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट की कंडीशन तो आप लोग जानते होंगे, सबसेट की कंडीशन आप लोग जानते होंगे। क्या कंडीशन होती है, जैसे कोई सेट दूसरे सेट का अगर सबसेट है तो पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर होंगे। अगर ऐसा है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। अब देखो यहाँ पे ए में क्या है, 2,6 है, अब 2,6 बी के अंदर भी है और 2,6 सी के अंदर भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए सबसेट होगा बी का और ए सबसेट होगा सी का। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बी। बी में कितना है, 2 है, 4 है और 6 है। अगर मैं बात करूं तो बी किसके अंदर है, सी के अंदर है। ना तो बी ए के अंदर है, ना बी सी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो मैं बोलूंगा बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं तो सी के एलिमेंट किसी के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सी में बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो सी के सारे एलिमेंट ना तो ए के अंदर है, ना बी के अंदर है, ना सी के अंदर है। सी के एलिमेंट ना तो बी के अंदर है, ना सी के अंदर है, ना एक सॉरी सी के एलिमेंट ए बी और डी में किसी के अंदर नहीं है। अगर आप सी को देखेंगे तो ना तो वो ए के अंदर है, ना बी के अंदर है, ना सी के अंदर है। इसका मतलब ये किसी का सबसेट नहीं बन पाएगा। अब मैं डी की बात करूं तो डी ए के अंदर भी है, डी बी के अंदर भी है और डी सी के अंदर भी है। डी का बढ़िया रहा, डी तो तीनों के अंदर है, डी जो है वो तीनों के अंदर है। तो मैं बोलूंगा कि डी सबसेट ए, डी सबसेट बी और डी सबसेट सी। जो डी है वो तीनों के तीन का क्या होगा, सबसेट होगा। बोलो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्लियर है ना?